डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे तेज बिकने वाला फेस, फिर भी बैड कस्टमर रिव्यूज। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डीएच फेस 5 इस्लामाबाद। प्रीटी मच हर हफ्ते कोई ना कोई अट्रैक्टिव फीचर हम आपको प्रेजेंट करते हैं कि इसे कंसिडर करें, प्लॉट परचेज करें, घर बनाएं, अपनी फैमिली के साथ मूव करें। बट देन अगेन नो एरिया इज परफेक्ट, कोई ना कोई ड्रॉबैक हर फेस में किसी ना किसी को डेफिनेटली नज़र आता है। और ये इशूज़ उन तमाम वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जो मैं डीएच फेस 5 इस्लामाबाद के हवाले से आपको प्रेजेंट करता हूँ, आप लोग लिखते भी हैं। फिजिकली भी जब इन पर्सन आप लोगों के साथ हम काम कर रहे होते हैं, वी आर गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑफ सर्टन प्रॉपर्टीज़, तब भी आप लोग हमारे साथ शेयर करते हैं। एंड कंसिडर दिस वीडियो वन बिग कंपाइलेशन ऑफ ऑल सच कंसर्न्स। ठीक है, सो नंबर वन कंसर्न इज दिस कि डीएच फेस 5 इस्लामाबाद फ्लड प्रोन एरिया में फॉल करता है। लिंक स्ट्रीम की इतनी कैपेसिटी नहीं है, फोर्टिफिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत ज़्यादा बारिश होगी, पानी फ्लो करेगा, सेक्टर ए और सी को जो है वो फ्लड कर देगा। एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि जो फोर्टिफिकेशन वॉल हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं लिंक स्ट्रीम के अलॉन्ग जो रिवर व्यू रोड के साथ साथ जो है बनी हुई हैं, वो सिर्फ 5 फीट वाइड है और इतनी ज़्यादा सफिशेंट इनकी लेंथ नहीं है कि वो कंटेन कर सकें। वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा इस इशू को एड्रेस किया है, बट दिस टाइम एक यूनिक तरीके से आपको इसको एड्रेस करके जो है वो प्रेजेंट करते हैं। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। देयर आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट वन ऑफ दिस फोर्टिफिकेशन वॉल्स अलॉन्ग रिवर व्यू रोड, सेक्टर ए की स्ट्रीट 35-36 के साथ जो है मैं जो रिवर व्यू रोड का हिस्सा है वहाँ पे लिंक स्ट्रीम के नीचे जो है वो खड़ा हुआ हूँ। आई एम अराउंड 6 फीट, तो गेस कर लें कि तकरीबन 12 से 15 फीट लेंथ है इस फोर्टिफिकेशन वॉल की। और जो इसके अक्रॉस है, जो पाइन हिल्स के गोल्फ कोर्स के बिल्कुल साथ है, अंदाजे से मैं आपको बताता हूँ कि 20 फुट उसकी हाइट होगी। नॉट टू मेंशन कि इसका काफ़ी ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, पानी की अच्छी खासी कैपेसिटी ये रखता है उसको संभालने की। फिर ये फ़्लो भी कर रहा है, कोई पानी इकट्ठा तो होता नहीं है कि वो ओवरफ्लो कर जाए। ठीक है, इसी लिंक स्ट्रीम से रिलेटेड एक और कंसर्न लोगों को होता है कि इसमें स्मेल जो है वो आती है और पानी गंदा है। ये जब हम आज ही टीम के साथ में अपनी गया हुआ था, हम लोग ये फोर्टिफिकेशन वॉल्स की देख रहे थे, तो हमने पानी की भी एक वीडियो बनाई अप क्लोज, ये आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी हमने भी आपको ड्रोन से दिखाते रहे, बट दिस टाइम इट अप क्लोज। ठीक है, इट्स अप क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई आपको इतना ख़ास गंद जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बट एट द सेम टाइम आई मस्ट कंसीड कि दैट क्लोज टू वाटर आई फेल्ट सम बैड ओडोर कमिंग फ्रॉम लिंक स्ट्रीम। ऐसा मुझे लग रहा था कि मे बी कोई ना कोई इसमें कुछ ना कुछ गार्बेज जो है वो डंप कर रहा है, उस तरह की जो है वो मुझे स्मेल आ रही थी। एंड माई बेस्ट गेस इज़ दिस, चूँकि यहाँ पे वैसे तो सारा रेन वाटर जो है वो ड्रेन होता है नालों के थ्रू जो डीएच फेज़ 5 इस्लामाबाद के हैं। माई बेस्ट गेस इज़ दिस कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका जो मज़दूर वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि मैंने एक आध दफ़ा उन्हें कपड़े वगैरह धोते हुए वहाँ पे देखा है, मे बी उस वजह से जो है वो आ रहा हो। ठीक है, फिर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। जिस फोर्टिफिकेशन वॉल के मैं साथ खड़ा हुआ था, उसके साथ साथ जो लिंक स्ट्रीम के एरिया था वहाँ पे भी मुझे नज़र आया कि कोई कूड़ा वगैरह जो है वो फेंका हुआ है। कुछ जूस के डब्बे मुझे नज़र आ रहे थे, कुछ दूध के डब्बे भी वहाँ पे मुझे नज़र आ रहे थे। वी कुडंट टेक दैट पिक्चर, बट आई कैन टेल यू मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं। आई वंडर ये रेजिडेंट्स ने फेंकी हैं। आई रियली डोंट थिंक सो कि डीएचए के रेजिडेंट्स जो हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, बट आई एम श्योर अगेन बहुत ज़्यादा मजदूर यहाँ पे काम करते हैं, शायद उनमें से किसी ने इन चीज़ों को जो है वो डंप किया हो यहाँ पे। ठीक है, फिर बात इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड ही लोगों का एक और कंसर्न भी है कि वहाँ से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो लिंक स्ट्रीम के थ्रू में डंप होता है और वहाँ से फिर आगे स्वां रिवर में जो है वो चला जाता है। लिंक स्ट्रीम में मैंने ऐसा डंप होते हुए नहीं देखा, लेकिन सेक्टर एफ़ का जो नाला है जो अगेन वो भी लिंक स्ट्रीम में जो है जाके डंप होता है सेक्टर के की तरफ, वहाँ पे एक दफ़ा मैंने ग्रे वाटर जो है एक फैक्ट्री से निकलते हुए देखा था। हमने आप लोगों को प्रेजेंट भी किया था, वो सेम फुटेज आपको अभी दिखा रहे हैं। जब पानी लिंक स्ट्रीम में आता है, किसी न किसी रॉक को हिट करता है तो झाग वहाँ पे बन जाती है। बहुत क्लियर है कि पानी जो है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि समटाइम्स आई थिंक कि जब बारिश के बाद कुछ थोड़े आवर्स के लिए आपको लिंक स्ट्रीम से एक स्मेल भी जो है वो डेफिनेटली आती है। बट अगेन आई थिंक कि रिवर लिंक स्ट्रीम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्लीनिनेस है, वंस पाइन हिल्स सारा डेवलप हो जाएगा, बड़े स्टेक्स हैं वहाँ पे 10-12 करोड़ के तो कनाल के 2 कनाल के प्लॉट हैं जो गोल्फ कोर्स के करीब हैं। बहुत बड़े स्टेक्स मौजूद हैं वहाँ पे। हुज़ हू ऑफ द कंट्री जो है वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं लिंक स्ट्रीम का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, फिर एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि लिंक स्ट्रीम में ही जो पानी लिंक स्ट्रीम के ऊपर ही आगे जो है वो ददोचा डैम बन रहा है, तो उस फैक्टर को अभी आप अगर अपने माइंड में रखें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतना सीरियस इन्वायरमेंटल इशू जो है वो नज़र आएगा। जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। ठीक है,
फिर लोग ये कहते हैं जी कि रवात इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत पोलूटेंट्स जो हैं वो हवा के ज़रिए बहुत बुरी स्मेल जो है वो आती है। इसमें कोई शक नहीं, मैंने फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक्सपीरियंस करता रहा इसको। ख़ास तौर पे सेक्टर जी और एच में काफ़ी स्मेल आती है। फेज़ 6 रिवर व्यू ब्लॉक सेक्टर ए में भी जो है वो स्मेल आती है। बट एवर सिंस वी डिड दैट वीडियो टॉक्सिक पोल्यूशन के नाम से DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स ने एक कमेटी बनाई हुई है, दे आर टेकिंग अप दिस मैटर। उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है वो ये जो स्मेल है उससे रिलेटेड हमें नज़र आती है। आप किसी भी दिन रैंडम नहीं आए आपको इतना इशू जो है वो यहाँ पे नहीं फील होगा। फिर एक और कंसर्न लोग अक्सर अपना शेयर करते हैं, बहुत वैलिड कंसर्न है कि ये जी मोहल्ला वाली 40 फीट वाइड स्ट्रीट्स हैं ये, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, कनाल का घर है, DHA लेवल का है और एंड टू एंड गेट टू गेट आपको 40 फीट मिल रही है जिस पे गाड़ी ट्रैवल करनी है वो मतलब 40 से भी कम कर लें चूँकि गेट वाला फुटपाथ भी बीच में आ जाता है। तो आई थिंक इट डजंट सेट वेल फॉर ए सेक्टर फॉर अ फेस जिसमें कनाल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। और आई थिंक DHA पुलिस इस्लामाबाद ने इसे सीखा भी नहीं। मार्गला एनक्लेव में भी देखें 40 फीट वाइड ये मैप पे नज़र आती हैं। थोड़ी सी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर दें, थोड़े प्लॉट्स कम कर दें, आई थिंक लिविंग वाइब अच्छी होगी, ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये वाला एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है, बाकी सारे शायद ठीक हो जाएँ, एड्रेस हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट हो सकती है। इसमें अब डेफिनेटली बिल्कुल इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, फिर एक कस्टमर ने व्यूअर ने कॉमेंट किया हुआ था कि सिक्योरिटी का यहाँ पे इशू हो सकता है क्योंकि सेक्टर्स के इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल्स जो हैं वो नहीं बनी हुई। ठीक है, देखिए सेक्टर ए, बी, डी, सी, के, इनमें तो बाउंड्री वॉल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इर्द गिर्द कोई लोकल आबादी नहीं है। जी में ज़रूरत है, एच में ज़रूरत है और एफ में भी ज़रूरत है। ठीक है, कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल्स बने जो नहीं बनी हुई चूँकि एडजॉइनिंग विलेज एरियाज जो हैं हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, बट आई थिंक वो इसलिए नहीं बनी हुई क्योंकि वहाँ से कोई भी लोकल्स they don't really venture into these streets of DHA Phase 5 इस्लामाबाद और these sectors of DHA Phase 5 इस्लामाबाद। जिस तरह बैरिया में हमें नज़र आता है लोकल्स आ जाते हैं, यहाँ पे जो है हमें नज़र नहीं आते हैं। मे बी आप लोगों को नहीं पता हो DH2 में भी गाँव है एक सेक्टर ए के पास, वहाँ से भी आप नहीं कभी देखेंगे कि लोग इतना आराम से जो है मूव कर रहे हों। DHA इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर लिविंग कम्युनिटी, दैट्स दिस इज़ देयर हॉलमार्क। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी टॉप नॉच जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसिडर होते हैं। सो आई थिंक वो नहीं भी बनाएंगे तो कि मेरा नहीं ख्याल किसी में हिम्मत होगी कि वो इनकी एरियाज़ में जो है वो आएँ। ठीक है, फिर एक कस्टमर ने कमेंट किया कि जी बहुत गंदा फेज़ है ये, यहाँ पे जो स्ट्रीट्स में अक्सर हम जाएँ तो मट्टी पड़ी होती है, पर्टिकुलरली सेक्टर जे का वो जिक्र करते हैं। वेल आई थिंक सेक्टर जे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंटल फ्लॉज हैं, इसलिए वहाँ पे इतने ज़्यादा जो है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है मडी सेक्टर के नाम से, इसलिए वहाँ पे इतना कीचड़ आपको नज़र आता है। इवन सेक्टर सी में भी नज़र आता है। सेक्टर सी में हिल्स हैं काफ़ी, बारिश होती है, मिट्टी फुटती है, इसलिए स्ट्रीट्स में जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, आई थिंक जब घर बन जाएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा। उसके अलावा भी आप जनरली देखें तो आपको मेंटेनेंस के इशू नज़र आते हैं DHA Phase 5 इस्लामाबाद में। सेक्टर जे का फर्स्ट एवेन्यू देख लें, अगेन सी की स्ट्रीट्स देख लें, कुछ बी की भी स्ट्रीट्स देख लें। देयर वाज दिस वन व्यूअर, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, सेक्टर जे में फर्स्ट रेजिडेंट है, उन्होंने बताया कि DHA मेरे घर के सामने जो एवेन्यू है उसे साफ़ नहीं करता। DHA का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेवलपिंग एरिया है इसलिए हम बार बार नहीं कर सकते, बट अगेन हमने भी उस इशू को रेज़ किया। बेशक एक बंदा रह रहा हो, एक फैमिली रह रही हो, इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको साफ़ जो है वो करें, चूँकि इसी चीज़ के लिए आप मेंटेनेंस के पैसे जो है वो लेते हैं। ठीक है, फिर एक व्यूअर ने कमेंट किया कि जी DHA Phase 5 इस्लामाबाद को इस्लामाबाद नहीं कहना चाहिए, DHA रवात है। वेल इट्स ट्रू, रवात है, रवात में फॉल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आई थिंक वो जो रवात की वाइब है वो काफ़ी हद तक कंटेन हो चुकी हुई है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाईवे जिसकी एक्सपेंशन हुई है। पहले आप कभी यहाँ आएँ तो आपको लग पता जाता था यहाँ पे सही रवात जो है वो नज़र आता था। लेकिन काफ़ी हद तक आई थिंक ये चीज़ कंट्रोल हो गई है, बट नॉनदलेस आपको इस्लामाबाद वाली वाइब तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे मिल सकती, इसमें कोई शक नहीं है। 30 मिनट्स दूर है डाउनटाउन इस्लामाबाद ब्लू एरिया, वहाँ से इधर तक वो वाइब डेफिनेटली नहीं आ सकती। आपको DHA की वाइब यहाँ पे डेफिनेटली ऑन ऑफर होती है क्योंकि जस्ट अक्रॉस DHA 2 है। DHA 2 भी उसी रास्ते से गुजरा है जिस रास्ते से DHA Phase 5 गुजरा है, बल्कि इनफैक्ट आई थिंक DHA Phase 5 इस्लामाबाद को बेनिफिट ऑफ रेफरेंस है, बेनिफिट ऑफ कैचअप भी है। ठीक है, चूँकि उसके पास सामने एक बहुत बड़ा जाइंट बैठा हुआ है जो ऑलरेडी आबाद है, DHA 2 के पास नहीं था। मेरे एक फ्रेंड हैं वो काफ़ी अरसे से मेरे से पहले ही DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत इशू से DHA 2 में गंदा रहता था। वो भी इन पीछे वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया का इशू है जो कहूटा रोड के अक्रॉस उम्मक का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे रवात है। फिर एक रेजिडेंट थे, उन्होंने भी मुझे बताया, बड़े पुराने रेजिडेंट थे कि जी रोटी लेने हमें बाहर जाना पड़ता था, सिक्योरिटी बड़ा अजीब सा लगता था, बहुत दूर करके हमें फ़ील होता था। लेकिन देखें DHA 2 बदल गया, पॉश लिविंग कम्युनिटी है इस वक्त ट्विन सिटीज़ की।
इतनी प्राइजी है, हर बंदा वहाँ पे अब प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, पर हर बंदा वहाँ पे जाना भी चाहता है। जितना सफ़र लंबा DH2 ने तय किया, DH फेज़ 5 को तय नहीं करना पड़ेगा, चूँकि टाइम्स आर डिफरेंट नाउ। रेफरेंस, बेनिफिट ऑफ रेफरेंस, बेनिफिट ऑफ कैचअप है, स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हुज़ हू ऑफ द कंट्री जो है वो अब अपने, आप कह लें कि पॉन्स जो हैं इस एरिया में चेस बोर्ड पे मूव कर रहे हैं DH फेज़ 5 के। सो ये जल्दी जो है आपको, आई थिंक 10 ईयर्स टाइम में इट वुड लुक एब्सोल्युटली एंड अमेजिंग, मे बी राइवल करे DH फेज़ 2 इस्लामाबाद को, मे बी don't judge me on that in the comment box. DH2 is DH2, लेकिन I think it has the potential to come very close to DH phase to Islamabad standard. ठीक है, so on that note, if I missed out certain thing, if further clarity आप चाहते हैं, leave a comment for us ताकि हम उसको एड्रेस करें। किसी जगह जाके आप कहेंगे देख कर आए, हम जाके भी वहाँ पे देखेंगे और आपके इन कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस करेंगे। Do consider subscribing our channel Property Gapshup. Thank you very much.